दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं ग्यामा फंक्शन। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर करो। अगर आपने इस वीडियो को अच्छा शेयर किया तो जरूर मैं आपको बना दूंगा इसके बाद बीटा फंक्शन। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 3 दिन पहले अपलोड किया है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर भी मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, फटाफट आप उससे भी देख लो। अब चलो ग्यामा फंक्शन। अब देखो दोस्तों, ग्यामा फंक्शन में अगर आप जाके जनरली पढ़ोगे इतने सारे फॉर्मूलेस हैं, इतना सारा कंफ्यूजन होता है कि सर ये सम कैसे सॉल्व करूं। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बोल रहा हूं, कहीं पे भी अगर आपको 0 to ∞ दिखाई दे कहीं पे भी सम में, क्योंकि वहां पे कभी कभी मेंशन रहेगा कि यूजिंग ग्यामा फंक्शन, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन नहीं रहेगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको 0 to ∞ दिखाई दे तो समझ जाना ये ग्यामा का सम है। e रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन डी एक्स, ऐसा अगर आपको कहीं पे दिखाई दे तो ये ग्यामा का सिंबल है। इसका आंसर डायरेक्ट आप n+1 लिख सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस लेसन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं बोलूंगा कि वीडियो को आप 2 मिनट के लिए रोक दो और फटफट फटफट इस फॉर्मूले का प्रैक्टिस कर लो। एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो टर्म है सेम टू सेम टर्म यहाँ पे आना चाहिए। जैसे अगर समझो ये 0 to t है तो ये 0 to ∞ है, 0 to ∞ है। और यहाँ पे e रेस टू अगर सपोज माइनस टी है तो यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t रहना चाहिए और यहाँ पे dt रहना चाहिए। तो फाइनली हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, n+1। अगर ये दोनों मैच हुआ तो आप n+1 लिख सकते हो। ठीक है सर, समझ में आया। सर थोड़ा बहुत बता दो बेसिक। जैसे दोस्तों अगर समझो 6 ग्यामा है, ये ग्यामा का सिंबल है, इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आप लिखो इसमें 1 कम कर दो 5 फैक्टोरियल। सर अगर समझो सर 12 आया तो बताओ, आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में, सर 11 फैक्टोरियल। समझो सर 14 आया तो सर 13 फैक्टोरियल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सर ऐसा आ गया, सपोज मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, कभी अगर समझो फ्रैक्शन में आ गया, जैसे अभी देखो ऐसा आ गया 3/2, अब सर इसका आंसर कैसे निकाले, -1 कर देगा, इसमें -1 नहीं कर सकते। -1 बस हम इस तरह के वैल्यूज में कर सकते हैं। यहां पे आपको क्या करना है पता है, यहां पे अगर इस टाइप का पार्ट है तो अगर समझो मुझे इसका आंसर निकालना है, ध्यान से देख लो। ये जो भी वैल्यूज दिया है -1 लिखो, n-1 इसको हम बोलते हैं। और ग्यामा के अंदर भी आप सेम लिखो 3/2 -1। अगर समझो ये 5/2 होता तो आप क्या करते, 5/2 -1, 5/2 -1। यही चीज होता है बेसिक, जो आप लेसन स्टार्ट करने के पहले डायरेक्ट सम चालू करते हो, ये सब आप सीखते नहीं हो और इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है। ये अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका बीटा भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको ये सब चीजों पे काम करना है। अब देखो सर ये आता है सर 3/2 -1 करोगे 2 1 2 3 -2 क्या आएगा दोस्तों 1/2। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2। अब ये 1/2 दोस्तों इसका आंसर हमेशा याद रखा करो, ग्यामा 1/2 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, √π। ये कभी भूलना नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, √π। अब यहां पे ये हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब बारी आती है कि सर एक फॉर्मूला है जो बार बार यूज होता है। जैसे अगर समझो दोस्तों अगर कहीं पे p है और कहीं पे दोस्तों 1 माइनस यही सेम p है, तो अपन इसकी जगह पे लिख सकते हैं π/sin ऑफ p/। ये फॉर्मूला, ये कोरोलरी है। ये कोरोलरी आपको कहीं कहीं सम के प्रूफ में यूज होगा, सम के प्रूफ में ये कोरोलरी यूज होगा। जैसे मैं एक सम बता दे रहा हूं, जैसे अगर सपोज सर यहाँ पे 1/4 है, हाँ, और यहाँ पे है सर 3/4। अब आप में से बहुत सारे लोग इसको अलग सॉल्व करोगे, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, ऊपर छोटा नंबर है ना नीचे के कंपेरिजन में। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है तो सॉल्व नहीं होगा, ये वाला भी सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करें सर, ऐसे केस में हम किस तरह से सम को सॉल्व करें, तो ऐसे केस के सम्स को हम क्या करते हैं दोस्तों, अभी देखो यहाँ पे, अभी देखो दोस्तों यहाँ पे मैं 1/4 लिख रहा हूँ। इस वाले पार्ट को 1 - 1/4 ट्राई करो, ये आता है क्या, क्योंकि इस तरह से मैं बना रहा हूँ ना। ये देखो 1/4, 1 माइनस ये वाला सेम लिखा, तो अब देखो 4 1 जा 4, 4 - 1 3, 3/4 आ रहा है। तो ये इस कोरोलरी से अगर मैच हो रहा है, अगर कोई ऐसा सीक्वेंस आ रहा है जो इससे मैच हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं π/, यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ p की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, ये p है ना, ये p है ना दोस्तों 1/4। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/4 मतलब π/4, 1 × π हो जाएगा और नीचे 4, ऐसे ये पाई ऐसे ही रहेगा। साइन π/4 1/√2। तो फाइनली ये √2 ऊपर आएगा और साथ में दोस्तों पाई रहेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इससे ज्यादा बेसिक आपको पता नहीं रहना चाहिए। ये देखो यहाँ पे कुछ बेसिक है,
जो आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे मैं यहाँ पे सम दूं, ये देखो, ये देखो यहाँ पे √2π, वैसे देखो ये भी सीक्वेंस है 1/3, तो क्या 1 - 1/3 ये आता है? हाँ आता है सर, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। अब बारी आती है सर टाइप्स। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि आपको ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे टाइप 1 है, टाइप 1 और टाइप 2 सेम ही होता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 सेम है, ये सेम है। देन इसके बाद दोस्तों टाइप 3 है। टाइप 3 में लॉग आता है, और लॉग जब भी आएगा तो लिमिट अगर लॉग में 0 to 1 है तो समझ जाना ये गामा का सम है। एंड देन दोस्तों इसके बाद टाइप 4 है। देन इसके बाद टाइप 4 है। यहां पे देखो, यहां पे लिमिट सेम है 0 to ∞। यहां पे लिमिट रहेगा 0 to 1। यहां पे लिमिट 0 to ∞। यहां पे लिमिट 0 to ∞। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अभी एक एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जिससे आपको ये पूरा का पूरा सम ना हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ कि यहाँ पे आपको इस तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, x⁻², यहाँ पे समझो कोई नंबर है 7 और सेम 7⁻x dx, ऐसा पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे x⁻9 9⁻x, x⁻12 12⁻x, ऐसा फिक्स रहेगा तो समझ जाना टाइप 4 का सम है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई एक सम मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा सम आपको मिल सकता है log x है। मैंने देखो पहले ही बोला log x है, और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों phi और dx है, ठीक है। यहाँ पे आपको किस तरह का सम मिलेगा दोस्तों? देखो यहाँ पे x⁻² कुछ भी रह सकता है, समझो यहाँ पे 5/2 है, और दोस्तों e⁻², यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज होगा, यहाँ पे समझो x⁻9 है और यहाँ पे dx है। तो ऐसे टाइप का सम है जहां पे x का एक टर्म आएगा। ये यही वाला पार्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट पे आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये दो पार्ट पे। अब देखो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों दोनों सेम है, बस उसमें ये टर्म नहीं रहेगा, ये वाला टर्म ऐसा हो जाएगा e⁻x⁹ dx। तो समझ में आपको, इसलिए मैंने टाइप 1 टाइप 2 को सेम रखा है। अब पूरा आपका ग्यामा लेसन यहीं पे खत्म हो गया, ग्यामा पूरा इसी में हो गया दोस्तों। यही एक तरीका होता है कि वन शॉट वीडियो पढ़ने का, यही मजा रहता है। अब बस आपको हर एक का नोटेशंस पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं सर, यहाँ पे सम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो पुट जो भी ⁻² में रहेगा उसको लो इक्वल टू t, नेक्स्ट स्टेप में इसको x लिखो और ये 1/9। तो ये आपने क्या कर दिया दोस्तों, सबसे पहला आपने ये पार्ट कवर अप कर दिया, ठीक है। यहां पे हम क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे सम का स्टार्टिंग हो पुट सेम e के ऊपर जो भी है, माइनस मत लेना, यहाँ पे t x⁻², दोस्तों 9 वहां पे जाएगा तो 1/9, और उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लेना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम जो लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा, ये x⁻5, फिर ये log x⁻5 और dx, देन पुट log x विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ t। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में इस टाइप का कोई भी सम आएगा, यहाँ पे e आता है तो ये x इक्वल टू e⁻⁻t हो जाएगा। अब फिर आप इसको सॉल्व करो। यहां पे अगर आप कोई भी सम ले रहे हो तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है दोस्तों, इक्वल टू आप e⁻t लेना, ये ध्यान रखना। और फिर इस पे दोनों साइड आप लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग, ये x आगे आ जाएगा, ये t आगे आ जाएगा। रूल पता है ना आपको, x log 7। अब यहाँ पे log e का आंसर कितना आएगा 1। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट t करो। अब आपको ऐसा पार्ट मैंने लिख के दे दिया है ना, इसके अलावा कोई सम आपको नहीं आएगा, इसमें कोई सम नहीं आएगा दोस्तों, बस यही है। अब यही आपका मजा है दोस्तों, इस पूरे लेसन का मजा यही है। अब कोई भी सम आप उठाओ, कोई भी सम आप सॉल्व करो, पूरा का पूरा लेसन आपका रेडी हो जाएगा। जैसे मैं एक सम मैं उठा रहा हूं, अपने मन से एक सम ले रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ना मेरे वन शॉट वीडियोस को सपोर्ट दिखाना चाहिए। अब सोचो इतना बड़ा टॉपिक मैं ट्राई कर रहा हूं कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी आपको और अच्छे तरीके से कवर अप करके दे दूं। जैसे मैं यहाँ पे एक सम ले रहा हूं, i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे सम है दोस्तों 0 to ∞, यहाँ पे दोस्तों x और e⁻⁻x⁴ dx। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये सम पूछा गया है। अब बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, सम कौन से टाइप का है? देखो यहाँ पे x है और यहाँ e⁻ समथिंग है,
कौन से टाइप का सम है? लॉग वाला तो है नहीं, वो तो है नहीं, ये दोनों में, और ये दोनों तो सेम टाइप है। देखो एक्स है और समथिंग, एक्स के ऊपर कुछ भी हो सकता है। हाँ, सम का स्टार्टिंग आपको आता है, सम का स्टार्टिंग आपको आता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या करना है? पुट एक्स रेज टू 4 विच इज इक्वल टू टी। आता है सर? सर 4 को वहां भेज दो, सर 4 को वहां पे भेजा 1/4। अब देखो दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या लेंगे दोस्तों? टी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? dx बाई डी टी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/4 टी रेस टू -3/4। फॉर्मूला पता है कि ये भी बता दो, चलो ये भी बेसिक हो जाए भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स एन -1। ये पता है ना आपको? ये पता है कि नहीं पता है? तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? एन, यहाँ पे x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है ना, तो ये x का रोल प्ले करेगा, और यहाँ पे n-1। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? dx बाई डी टी 1/4 टी रेस टू 4 1 जा 4, तो 1 - 4 -3/4, इसलिए मैंने वहां पे डायरेक्ट 3/4 लिखा था। आप लिख सकते हो, पेपर में मार्क्स मिलेगा। एंड देन दोस्तों देखो, dx विच इज इक्वल टू 1/4 टी रेस टू -3/4 और dt यहाँ पे आएगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट डन। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया। अब मैं क्या करूं सर? अब देखो दोस्तों, dx विच इज इक्वल टू, अब हमें, चलो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब कभी भी याद रखना, चाहे आप बीटा का सम सॉल्व करो या तो ग्यामा का सम सॉल्व करो, एक चीज क्लियर कट अपने दिमाग में रखो। और आज अगर आपने इस वीडियो को सपोर्ट दिखाया तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको शाम तक ग्यामा भी बना के दे दूं, बीटा भी बना के दे दूं, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे x का जो लिमिट है वो क्या है दोस्तों? 0 है। x का दूसरा लिमिट है वो दोस्तों क्या है? इन्फिनिटी है। यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों? t के लिमिट में कन्वर्ट करना है। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो t का भी आंसर 0 होगा। यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी लेते हो, इन्फिनिटी रेस टू 4 क्या होगा दोस्तों? इन्फिनिटी। तो हमारा जो नया लिमिट आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? 0 टू इन्फिनिटी। अब गाइस x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? t रेस टू 1/4। ठीक है सर, t रेस टू 1/4 और e रेस टू माइनस ऐसी रहेगा, x रेस टू 4 की जगह पे क्या रखेंगे? t, और dx के प्लेस पे क्या रखेंगे दोस्तों? ये। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? 1/4 t रेस टू -3/4 और dt, देन i विच इज इक्वल टू 1/4 0 टू इंफिनिटी, e रेस टू पहले लिख दो। और दोस्तों हमेशा मैं आपको पढ़ाता हूं, हमेशा बताता हूं, फिर से बता रहा हूं, a रेस टू m और a रेस टू n है। कभी भी अगर नीचे का बेस सेम है, देखो 8 क्लास का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप यहाँ पे इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो या बीएससी में पढ़ रहे हो, यहाँ पे a है तो ऊपर का पावर प्लस हो जाएगा, मतलब वहां पे m प्लस n आएगा। तो गाइज यहाँ पे हमें सिंगल t चाहिए, सिंगल, देखो दो t है पर सिंगल चाहिए रहता है, तो ऊपर का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस 1/4 -3/4। प्लस लिखोगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा dt। और मैं आपको बोलूंगा कि आप कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो, मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या है। और अगर यूनिवर्सिटी में कैलसी है तो कैलसी का यूज छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए भी करो, नहीं तो घाई गड़बड़ में ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में एक कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ, पूरा मार्क्स चले जाएगा। मैं इसको तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका डिनोमिनेटर 4 है, 1 - 3 - 2 और यहाँ पे क्या है दोस्तों? dt, देन i विच इज इक्वल टू 1/4 0 टू इंफिनिटी e रेस टू -t t रेस टू -1/2 ऑफ dt। अब गाइस अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो ये अपने फॉर्मूले की तरह, देखो यहाँ पे फॉर्मूले की तरह कैसे है दोस्तों? देखो यहाँ पे जो t है, यहाँ पे भी वही t मैच हो गया, तो अब हम डायरेक्ट इसका आंसर रख सकते हैं। i है, ये 1/4 तो पहले से ही है, इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ग्यामा। हम यहाँ पे n था तो हम क्या लिखते थे? n+1, तो यहाँ पे -½ है तो +1 लिखेंगे। तो गाइस यहाँ पे आंसर आएगा 1/4 ग्यामा हाफ, और इसको हम लिखेंगे 1/4 ग्यामा हाफ को हम क्या लिखेंगे दोस्तों? √π। तो 1/4 √π इसका फाइनल आंसर है। यस सर, हमने सॉल्व कर लिया। तो देखो ऐसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या कर सकते हो दोस्तों? सॉल्व कर सकते हो, बिना किसी टेंशन के आपका आंसर आ सकता है। अब देखो एक सम मैं ले रहा हूं, हाँ ध्यान से, आप सभी लोग बताना सर ये क्या है। देखो i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेस टू -(x³ और dx है। चलो भाई सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। देखो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर पहला वाला सम अलग था, ये अलग है। अरे भाई सेम है, बस आगे x का टर्म नहीं है, तो ये टाइप 1 का सम है।
टाइप 1 टाइप 2 इसलिए मैंने बोला सेम था। अब देखो मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, देखो पूरी जिनको बेसिक इंटीग्रेशन आता है फट से सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब विच इज इक्वल टी एक्स विच इज, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गामा फंक्शन इतना आसान है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये सॉल्व कर दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा दोस्तों डी एक्स बाई डी टी, ये एन टी एन माइनस वन तो माइनस टू बाय थ्री, अब तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट ये 1/3 टी रेस टू माइनस 2/3 ऑफ डी टी। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखो x का वैल्यूज क्या है 0, x का वैल्यूज क्या है इन्फिनिटी, t का वैल्यूज हम लिखेंगे, t का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों 0, अगर यहाँ पे आप रखोगे, और इन्फिनिटी, कोई लिमिट चेंज नहीं हो रहा है। लिमिट बस किस में चेंज होगा पता है, 0 to 1 वाले में। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज है वो i विच इज इक्वल टू 0 to infinity एज इट इज e रेस टू एक्स स्क्वायर की, एक्स क्यूब की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t, और dx के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों, इतना बड़ा कहानी 1/3 टी रेस टू माइनस 2/3 ऑफ डी टी। अब देखो दोस्तों i विच इज इक्वल टू 1/3 बाहर, 0 to infinity e रेस टू माइनस टी रेस टू माइनस 2/3। गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बहुत मेहनत किया जा रहा है इस चैनल के ऊपर, और जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो अच्छे से, हमें भी दिखना चाहिए इस वीडियोस के ऊपर सब्सक्राइब लोगों ने किया है। i विच इज इक्वल टू 1/3 ग्यामा, अब देखो दोस्तों n+1 मतलब ये जो भी वैल्यूज है +1 लिख, i विच इज इक्वल टू 1/3 ग्यामा 3 1 जा 3, मतलब यहाँ पे भी 1/3। अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा है तो इसको ऐसे ही रखो, इसको कोई सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में ले रहा हूं, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। चलो अब एक पार्ट ले रहा हूं, आई विच इज इक्वल टू, या तो ऐसे ही लिखो सो दैट, ऐसे सम्स भी आ सकते हैं, सो दैट। अब देखो बहुत लोग देख के डर जाएंगे, बाप रे बाप इतना डेंजर सम, 0 to infinity डायरेक्ट समझ में आया ग्यामा का सम है, अंडर रूट ऑफ वाई ई रेस टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और क्या है दोस्तों डी वाई, 0 to infinity ई रेस टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई, और डी वाई विच इज इक्वल टू पाई 2√पाई, ऐसा कुछ है क्या, सॉरी 2√2। तो गाइस अपने को ये प्रूफ करना है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, 0 to infinity अंडर रूट ऑफ वाई ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, 0 to infinity ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब गाइस देखो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, देखो इसको हमेशा आप I1 ले लो, इसको हमेशा आप I2 ले लो। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो I1 सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ, I1 0 to infinity, यहाँ पे क्या है रूट ऑफ वाई ई रेस टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और डी वाई। मैं आपको एक सीधा सजेशन दे रहा हूँ, आप बताओ ये कौन से टाइप का सम है, आप बोलोगे सर मुझे तो नहीं समझ रहा है। देखो ये अगर रूट है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ई रेस टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप बोलोगे सर समझ गया, बस ये दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू वाई के टर्म में, कौन से टर्म में दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू वाई के टर्म में। वन शॉट वीडियो, अच्छा तो यहाँ पे ये चले गया था ना, हाँ अच्छा प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पुट, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी, अब देखो दोस्तों ये स्क्वायर ये वहां पे जाएगा तो क्या होगा 1/2। जो जैसा मेरा एक ही रूल है, मेरा मैथ इसलिए आपको पसंद आता है, एक तो मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, दूसरी चीज मैं एक ही स्टेप से पूरा मैथ लेता हूँ, भले ये इतना डेंजर सम है पर वही स्टेप है, देखो हम इसके ऊपर जो भी वैल्यूज रहता है उसको हम लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट, सेम हम विथ रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पे x था, वैसे यहाँ पे y है, तो जैसे dx बाई dt लिखते थे तो dy बाई dt होगा, और ये n x यहाँ पे माइनस n-1। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से लिखें, चलो इसको थोड़ा यहाँ लेता हूँ, इसको अगर हम ध्यान से लिखें तो गाइस ये क्या हो जाएगा, dy विच इज इक्वल टू 1/2 t रेस टू माइनस 1/2 dt, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो
y इक्वल टू, अभी हमारा लिमिट y के टर्म में है, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू इंफिनिटी, y इक्वल टू 0 और इंफिनिटी, कन्वर्ट हम करेंगे इसको t के टर्म में। अब t इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, t इक्वल टू अगर y का वैल्यू 0 रखो तो t इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे इंफिनिटी रखो तो यहाँ पे भी इंफिनिटी, तो यहाँ पे हमारा लिमिट क्या आएगा दोस्तों, I1 विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है सर, ये तो सेम है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y के प्लेस पे t रेस टू 1/2, देखो y के प्लेस पे ये आएगा और ये ऊपर का 1/2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्तों e रेस टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t, और dy की जगह पे दोस्तों ये टर्म आएगा 1/2 t रेस टू -1/2 और dt। अब I1 विच इज इक्वल टू 1/2 बाहर, 0 टू इंफिनिटी, e रेस टू -t और t रेस टू 1 और 1, ये क्या आएगा दोस्तों 1/4 हो जाएगा। सर ये तो 1/4 हो गया, और हम क्या कर सकते हैं सर, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है दोस्तों t रेस टू -1/2 ऑफ dt। अब अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो देखो दोस्तों I1 विच इज इक्वल टू 1/2 0 टू इंफिनिटी e रेस टू -t। प्लीज यहाँ पे फोकस करना अच्छे से, देखो दोनों t को हम वन टाइम लिखेंगे, ऊपर वाला पार्ट आप नॉर्मल मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो, इसको 4 कर दो तो ऊपर 2 आएगा, तो 1 - 2 -1/4 आएगा। अगर जिसको नहीं आता है वो कैलसी से भी सॉल्व कर सकता है, कुछ बस 1-2 यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहाँ पे कैलसी का परमिशन नहीं है, तो आप ऊपर कैलसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 1 सेकेंड, 1/4 -1/2, तो देखो -1/4 वही आया। अब यहाँ पे I1 विच इज इक्वल टू 1/2 ऐसी रहेगा, ग्यामा n+1 जो भी वैल्यूज आया +1, तो इसको अगर हम लिखे तो 1/2, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/4, तो ये हमारा I1 का आंसर है दोस्तों। अब हमें सेम टू सेम I2 निकालना है, तो बस ये सम कैसा है, थोड़ा सा लेंथी है। सम में ऐसा नहीं कि कुछ नया है कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सम लेंथी है। अब देखो मैं सेम टू सेम I2 का वैल्यूज निकालने जा रहा हूं, देखो यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ I2, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो लिमिट क्या आएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन पे ब्राइटनेस कम है, रीजन क्या है पता, मेरा स्टूडियो सब बन रहे हैं और मेरे पास कोई स्टूडियो है नहीं, इसलिए फिर भी आप देखोगे तो मैं बहुत दूर आके लेक्चर्स ले रहा हूँ। अभी जस्ट ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को मेरा क्रैश कोर्स का लाइव लेना है, पर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट के लिए भी मैं कुछ करूंगा, उनके लिए भी चीजें दूंगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों y और यहाँ पे dy, हाँ क्रैश कोर्स में और शानदार तरीके से मैं सभी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मेरे डिटेल लेक्चर्स है क्रैश कोर्स है वहां पे, तो आपके वाइज आपके यूनिवर्सिटी वाइज सब चीजें मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो I2 विच इज इक्वल टू, देखो ये 0 टू इंफिनिटी है, ये वाला पार्ट e रेस टू -y² है, जैसे हमने पीछे लिखा यहाँ पे भी 1/2 लिखेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट देखो 0 टू इंफिनिटी, ये वाला पार्ट ऊपर आएगा तो -1/2 e रेस टू -y² और dy। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पुट सेम y² विच इज इक्वल टू t, y इक्वल टू 1/2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आएगा dy/dt, ये n t -1/t। अब अगर इसको आप अच्छे से लिखोगे तो dy विच इज इक्वल टू 1/t -1/2 और dt। तो ये जैसे हमने पीछे सम सॉल्व किया उसी तरह का सम है, ये हमने लिख दिया। ठीक है सर, अब मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो I विच इज इक्वल टू, हाँ पहले लिमिट चेंज कर दो, लिमिट तो वही चेंज होगा, y है ना, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू इंफिनिटी, तो सेम टू सेम t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, I विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब ये वाला पार्ट कंसिडर करो, हाँ सम के लिए, ये वाला मत करो। y के प्लेस में हम क्या रखेंगे दोस्तों, t रेस टू 1/2 और रेस टू में क्या है दोस्तों -1/2, e रेस टू y² की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t, और dy के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों ये 1/2 t रेस टू -1/2 और dt। देन I विच इज इक्वल टू 1/2 बाहर आया, 0 टू इंफिनिटी,
यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो देखो टी रेस टू ई रेस टू माइनस टी, ठीक है सर, ये क्या आएगा टी रेस टू, अब यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 और -1 टी रेस टू -1/2 ऑफ डी टी, देन आई विच इज इक्वल टू 1/2 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस टी रेस टू, इसका कैलकुलेशन कर लो। अगर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे 4 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 2 तो -3/4 आएगा, फिर भी आप कैलसी से कर सकते हो, -1/4 -1/2 -3/4। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इतना सिंपल सा कैलकुलेशन आप कैलसी से कर रहे हो, मैं आपको आदत डाल रहा हूँ, मैंने -3/4 आपको बोल ही दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -3/4, क्योंकि दुनिया में लोगों को किसी की मेहनत नहीं दिखती है, जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है, तो एक छोटा सा अगर मैं कैलकुलेशन कैलसी से यूज करूंगा तो मैं मेरा आदत हमेशा, जब मैंने इंजीनियरिंग में भी था आज तक, मैं छोटे छोटे कैलकुलेशन भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता था, कैलसी से यूज करता था। कभी कभी घाई गड़बड़ में एक छोटा सा मिस्टेक हो सकता है, अपना माइंड है, तो आपका पूरा सम रॉन्ग होगा, तो ये आदत आपको डालना चाहिए। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू 1/2, इसको अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा दोस्तों ग्यामा 3/4 + 1, तो 1/2, अगर इसको सॉल्व करोगे 4 1 जा 4 तो 1/4 आएगा। तो गाइस ये अपना I2 का आंसर है। किसका आंसर है दोस्तों? I2। ये I2 का आंसर है और I1 का आंसर ये आया, और इस पूरे को प्रूफ करके ये आना चाहिए। तो देखो भाई नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे I विच इज इक्वल टू I1 मल्टीप्लाई बाय I2। I1 कितना था दोस्तों? I1 था 1/2 ग्यामा 3/4, 1/2 ग्यामा 3/4। I2 कितना आया था दोस्तों? I2 1/2 ग्यामा 1/4, 1/2 ग्यामा 1/4। अब देखो दोस्तों 1/2 क्या हो जाएगा 4, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो ना, और ये 1/4 ऐसी और 3/4 ऐसी। कुछ याद आ रहा है आपको इसका? इसका कुछ याद आ रहा है? अभी पीछे ही मैंने बताया था इसका कोरोलरी से √2 ऐसा कुछ इसका आंसर है। देखो यहाँ पे, देखो ये दोनों का आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे? √2 तो अब डायरेक्ट इसका आंसर कोरोलरी से हम लिख सकते हैं, इसका आंसर कोरोलरी से कितना है? √2 तो ये देखो ये 1/4 है और ये √2। अब आप अपना प्रूफ चेक करो, आपके प्रूफ में जो भी आपको प्रूफ चाहिए था वो मैच हो रहा है कि नहीं। सर यहाँ पे तो π/2√2 है, सर यहाँ पे तो अलग आ रहा है। ऐसे केस में मैं एक तरीका हमेशा बताता हूँ, पाए ऐसी रखो ऊपर, 4 भी ऐसी रखो, ये जो √2 है इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज मतलब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने 9th में पढ़ा है। अगर यहाँ √π है तो ऊपर नीचे √π से मल्टीप्लाई करो। तो गाइज ये क्या हो जाएगा? π, ये दोनों का कैलकुलेशन हमेशा √2 × √2 2 होता है, ये 4 × √2, इसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो 2, तो फाइनली दोस्तों π/2√2 आए। हो गया इतना बड़ा सम हमने इतने सिंपल तरीके से दोस्तों क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप कोई भी कितना भी डिफिकल्ट पार्ट आए, आप बहुत आसानी से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हो दोस्तों? सॉल्व कर सकते हो। अब बस मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एक लॉग वाला सम आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? सॉल्व करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और उसे आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? सॉल्व करके उसका आंसर निकालना चाहिए। तो एक लॉग वाला कोई भी एक सम ले लो, और लॉग वाले कोई भी एक सम को दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए, और उसका आंसर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? निकाल के कंप्लीट करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बता दूं, देखो यहाँ पे I है 0 to 1 है, और यहाँ पे दोस्तों log x रेज टू 4 है, और ये dx है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में log x को हम क्या पुट करते? -t पुट। तो ये क्या आएगा दोस्तों? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो e है वो e यहाँ पे जाएगा तो ये -t हो जाएगा। ये हमने 11th में पढ़ा है, ये x ऐसे ही रहेगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा? dx/dt, e⁻t का यही रहेगा, और -1 साथ में आएगा क्योंकि ये e⁻t होना चाहिए था, पर -t है तो उसका फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? -1। तो dx विच इज इक्वल टू -e⁻t, ये हो गया। अब इसका लिमिट चेंज होगा, इसका लिमिट अभी क्या है दोस्तों? 0, और फिर क्या है दोस्तों? 1। ये लिमिट हमेशा 0 to ∞ में कन्वर्ट होता है। ध्यान से देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ
यहाँ पे अगर मैं जीरो रखूंगा तो log जीरो हमेशा क्या होगा दोस्तों, log जीरो का आंसर हमेशा इंफिनिटी होगा, ये ध्यान रखना, log जीरो जीरो नहीं होता। यहाँ मैं वन रखूंगा तो log वन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप वन रखोगे तो log वन हमेशा जीरो होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं तो छोटा सा मिस्टेक आपसे होगा। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, आपका जो नया लिमिट है वो क्या है दोस्तों, इन्फिनिटी है से जीरो है, इन्फिनिटी से जीरो है, पहला इन्फिनिटी आया जीरो है, बहुत लोग जीरो टू इन्फिनिटी लिख देंगे। और हमारा क्या है लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस ऑफ टी, देखो ना log x की जगह पे माइनस ऑफ टी रेस टू 4, और dx के प्लेस की जगह पे क्या आएगा दोस्तों माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ टी, और क्या आएगा सर साथ में dt भी है ना, गलती से मैंने यहाँ पे dt नहीं लिखा है, dt भी यहाँ पे जाएगा dt। गाइस हमेशा याद रखना i विच इज इक्वल टू, ये वाले माइनस की वजह से अपना लिमिट आप चेंज कर देना, हमेशा इस सम में, इस टाइप के सम में यही होगा, माइनस से हमने 12th में पढ़ा कि माइनस साइन से ये लिमिट चेंज होता है, तो इस वाले माइनस के हेल्प से ये लिमिट आपका चेंज होगा, चेंज मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, क्योंकि ये हमेशा जीरो टू इन्फिनिटी होना चाहिए ना। और यहाँ पे दोस्तों माइनस टी रेस टू 4 है, तो अगर ये इवन नंबर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, माइनस का प्लस हो जाएगा। और ये माइनस तो आपको पता है लिमिट चेंज करने के लिए चलेगा, ऐसा है, और डी टी है, देन आई विच इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी ई रेस टू 4 और डी टी। इसमें मैंने क्रैश कोर्स में एक बहुत पावरफुल सम सॉल्व करा है, अगर किसी के आसपास, आपके आसपास मेरा क्रैश कोर्स हो तो प्लीज आप देख लेना। और वैसे मैंने रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया तो उसका प्राइस भी कम है, तो आप जुड़ सकते हो। अब डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, गामा 4 प्लस 1 क्या आएगा दोस्तों 5, जिसको हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लो क्या है आपका आंसर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। एक सम आपको लास्ट वाले टाइप का भी सॉल्व करना चाहिए, और ऑलमोस्ट 31 मिनट्स में हमने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा गामा फंक्शन कर दिया। अगर आप मुझे टाइम दोगे, अगर आप नीचे कमेंट करोगे, तो आज मैं शाम तक आपको बीटा फंक्शन भी दे दूंगा, और कल डबल इंटीग्रेशन दे दूंगा, परसों ट्रिपल, और फिर कल मेरा टारगेट है शाम को न्यूमेरिकल मेथड देने का। हाँ, अगर आपका सजेशन, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। चलो बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों।